यहाँ पर आए हुए समस्त जितनी माताएं बहनें हैं भक्तगण, उनको मैं यहाँ सत्संग में सिया राममय माताएं सीता और जितने पुरुष वर्ग है वो सब पिता और भाइयों के समान हैं। इसीलिए यहाँ सत्संग में ही सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सादर सबको मेरा नमस्कार है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याधर्वं तुमेव शरणं मम देव देवा। देखो फिर अब मैंने ये श्लोक बोला, तुमेव माता च पिता तुमेव, फिर संसार की बात कहाँ रह जाती है। मैं तो कहीं और बोलने आई थी, अब तो दिमाग ही पलट गया। हाँ, अब सिर्फ प्रभु जी से मिलने का सत्संग एक सहारा है जो लेके आए थे, उसको तो बोलना ही नहीं। अब तो जब तक देखो सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता, और सत्संग तो सत्य के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ, वैराग्य के साथ, भक्ति के साथ मिलता है। जब हमें सतोगुण की अधिकता होगी तभी तो हमें परमपिता परमात्मा मिलेगा। जब तक हम तमोगुण और रजोगुण में बने रहेंगे तब तक हम कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि तुमेव माता च पिता तुमेव, ये माता पिता कैसे हैं। तब तक तो हम संसार के ही माता पिता पे भरोसा करते हैं। और देखो ये बात हमेशा ध्यान रखो, सत्संग हमारे शरीर को शुद्ध करता है। सत्संग का मतलब है, सत्संग का और कोई मतलब नहीं है, टेंशन फ्री रहो। अगर सत्संग में थोड़े बहुत जुड़े रहेंगे तो टेंशन, कम से कम यहाँ बैठे तब तक तो टेंशन फ्री है ही, कोई टेंशन नहीं है। और देखो रही भक्तन की बात, तो फिर हम कहेंगे किसी, अच्छा बताओ किसी बड़े लोगों को किसको मिले हैं? नहीं, सेवा विश्वास बिना सेवा के भी नहीं मिलते हैं। तुम सोचो हम घंटर क्यों नहीं हिलाएं, हमें बिना वैसे ही मिल जाए, नवाएं धुआएं नहीं। ये हमारी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं से हमारा शुद्धिकरण होता है। और देखो एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, जैसे चातक के हृदय में स्वात बिंदु की आस। हाँ, पपिया चातक एक ही बार पानी पीता है, बस इतना विश्वास है कि पानी बसेगा स्वाति नक्षत्र में, तभी हम पिएंगे, नहीं पिएंगे। साल भर तक ये उसकी बान होती है। तो ऐसे हमें भगवान के लिए दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जब तक हमारे अंदर दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। भगवान को देखो, भगवान को पाना अलग बात है और भगवान तुम्हें पकड़ लें वो अलग बात है। तो हम तो संसारी लोग हैं, अगर मान लो बराबर सत्संग में जुड़े रहें और शायद 2-4 सत्संग में नहीं आ पाएंगे ना, तो आने का मन नहीं होगा। ये संसार है जो हमने छोड़ दिया, उसे पकड़ने में, अच्छी चीजों में हमें दिक्कत होती है। तात स्वर्ग अपबारग सुख धरई तुलाए कयंग, तूल नताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। देखो सत्संग की बहुत बड़ी बड़ी महिमा है, लेकिन हम कलयुग के संसारी लोग ऐश्वर्य की वजह से
परम पिता परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं, माता की शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। देखो दोनों ही शक्ति हैं, शिव और शक्ति। इसलिए ये कभी मत घबराया करो कि हम माता की पूजा करेंगे तो हमें शक्ति नहीं मिलेगी, कि भक्ति नहीं मिलेगी, कि हम किसकी पूजा करें। हम बार बार कहते हैं संसार के लिए भगवान ने बहुत तरीके से अवतार रूप धारण किए हैं, नहीं तो वो एक ही है। बिन पग चलाई सुनई विधि आना। हाँ देखो, बिना कोई हवा वायु नहीं चाहिए, कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई घोड़ा नहीं चाहिए, कोई उसके कोई इंद्रियां नहीं है भगवान के। देखो ये मत सोचा भगवान तो इंद्रियों से रहते, इंद्रियां तो संसारी लोगों के होती हैं, भगवान के नहीं। भगवान तो जो करना चाहेगा वो चंद सेकंड में होता है। देखो आंधी पानी क्या हो रहा है संसार में, जो नहीं होना चाहिए वो इस समय हो रहा है। अब वैज्ञानिक रोके, हम तुम रोके नहीं, लेकिन हम तुम संसारी लोग हैं, तो संसारी लोगन में देखो समझाया कहाँ तक जा सकता है। सत्संग है, यहाँ प्रभु जी से मिलने का सत्संग एक सहारा है जी, अवलंब है। इससे हम कुछ हद तक तो अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, मन का मैल तो धुल सकता है। देखो जब तक मन का मैल नहीं धोगे, और मन का मैल कैसे धोएगा, जब तक नाम स्मरण नहीं करोगे, चाहे राधा रानी जी हो। हाँ, सांस सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सांस सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सांस सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कब हम बरसाने की गलियों में जाएंगे, कब हम बरसाने की गलियों में जाएंगे, ना जाने कब हम राधे राधे गाएंगे, ना जाने कब हम राधे राधे गाएंगे। तब ये सुफल मेरा जीवन होगा, तब ये सुफल मेरा जीवन होगा। सांस सांस में सुमिरन तेरा। कब राधे रानी हम पे कृपा बरसाएंगी, कब राधे रानी हम पर कृपा बरसाएंगी। कब राधे रानी हम पे कृपा बरसाएंगी, राधे रानी हम पे कृपा बरसाएंगी। माता जी का आंचल मेरा सर होगा, राधा रानी का आंचल मेरा सर होगा। तब ये सुफल मेरा जीवन होगा। सांस सांस में सुमिरन होगा, तब ये सुफल मेरा जीवन होगा। हमें ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा कि जी जिब्या नहीं रटे, हमारी सांस में नाम का सुमरन हो। और वो कैसे होगा? बिनु सतसंग
विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो बात सत्संग की है, लेकिन सुलभ कब होगा? जब बहुत ही भगवान की हम पे कृपा होगी तब, ऐसे ही नहीं। जाने बबली पाठक के कितने जन्म जन्म के पुण्य उदय हुए होंगे कि इस नक्कारा को आज कुछ बोलने का साहस या हिम्मत पड़ी। हाँ, ये परम पिता परमात्मा की कृपा होती है, हर किसी पे नहीं होती है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो जरूर होगी। नहीं होगी तो कम से कम इतने में तो बैठे हैं, हम सुमिरन तो कर रहे हैं। सांस सांस में, सांस सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हाँ, ये जीवन हमें बड़ा अनमोल मिला है, इसका कोई मोल नहीं है। अगर आज की डेट में मरने के बाद अगर एक्सीडेंट होता है और इसको बेचा जाता है तो बड़ा लंबा लोग क्लेम ले लेते हैं इससे। कितने लालची इस पे भी क्लेम लेते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं कि जिंदा पे तो हमारे कामे नहीं आए, कम से कम मरे मराए पे तो जो कामे आ जाएं। और देखो बड़े बड़े लोगों को लालच, खाए पी के किडनी कर ली फेल। अब हम लोग अगर बेचे चाहे तो एक किडनी 2-2 करोड़ रुपया की है। हाँ, तो जिंदू पे फायदा उठाओ। लेकिन इंसान कितना पागल है, शरीर का फायदा किस तरीके से उठाना चाहता है, जबकि हमें शरीर परमात्मा ने किसके लिए दिया है? सुमिरन, नाम जप, तीर्थाटन। चलो तीर्थाटन की बात कहते हैं, अब नई टाइम में पैसे भी आर्थिक तंगी भी आ सकती है, तो जहां मंदिर हो, जहां सत्संग होता हो, जहां हमारा पैसे नहीं हो, ऐसे ही आ जाओ, पैसा को मांग रहा हो है। हाँ, तन मन धन छोड़ो, हाँ धन छोड़ दो। इस तरीके से अगर परमपिता परमात्मा को हरि शरणम अगर हम शरणागत होते तो पैसे की कोई औकात नहीं है साहब। तन मन धन छोड़ो, माता पिता तुम मेरे, हाँ शरण कहूँ मैं किसकी। जब अगर इस परम पिता परमात्मा की शरण गए लोग तो तुम्हें किसकी शरण लेने की जरूरत होगी। लेकिन हम लोग समझते ही नहीं है, समझाना बड़ा मुश्किल है। इस चंचल मन को नहीं सवारा, हमने कभी इस मन पे नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कहाँ ढूंढोगे भगवान, कैसे पाओगे भगवान। देखो विचार किया करो, ये मोह हमारी मट्टी पलीत कर देता है। इंसान परेशान किस लिए? मोह की वजह से। अबे करंट हटन दो, लोग जल्दी करेंगे, उठाओ उठाओ उठाओ, करंट में तो खत्म होगा भैया, इनको सब बन गो ले जाओ। सब तो सड़ता है, सबकी तो एक गति होती है, दुर्गंध आती है, किसी का भी बना रहे। लेकिन मोह हमारी मट्टी पलीत कर देता है। सिग व्याधि की जड़ है मोह, और मोह हम छोड़ते नहीं हैं, मोह हम नहीं छोड़ते हैं। और जीव में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। अगर अपना स्वरूप अगर समझ लो तो, जब तक ये जीव अपना स्वरूप नहीं समझ पाता है तब तक यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है।
हाँ, एक अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था। जब तक समझ में कब आओ तू है? जब हम बड़े होते हैं और शरीर हमारा साथ नहीं देता है, तब हम कहते हैं कौन सी बात? दीनो दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीनो दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हाँ जी, देखो जैसे जीव आता है रोता हुआ, जब उसकी दी एंड होती है तब वो समझ जाता है कि मैंने बहुत गलत किया है। हर किसी को तुम अंतिम समय प्राणी को देखना, पश्चाताप के आंसू निकलते ही हुए उसकी दम निकलती है, क्योंकि वो कहता है कि ये मानव शरीर हमें किस लिए मिला था। आज हम पड़े हुए हैं, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ, जब भी देखना अंतिम समय किसी का होगा तो आंसू की 2 बूंद यहां से निकल जाएंगी। अंतिम समय कुछ नहीं रहता, तब हमें थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन ये वो तब देखो काल बहुत भयंकर होता है। काल का डर सबको लगता है। एक परमपिता परमात्मा को छोड़ के जितने मृत्यु लोक के जीव हैं, सब काल को नाम सुनते खेम डरा पे जाता, लेकिन सत्य है, आश्चर्य है। अबयाल का तुम घूमत देख लो, 10 मिनट बाद अगर तुमने सुन ली तो तुमको अबे तो हमने घूमते ही देखो कैसे मर गो। हाँ, कैसे मर गया, ये आश्चर्य है मृत्यु। लेकिन मोह हमारी मट्टी पलीत कर रहते कि हमेशा हम धन परिवार में, वैभव में, नाते रिश्तेदारों में डूबे रहते। डूबो को कह रहा है, लेकिन थोड़े से समय निकाल के हमें अपने बारे में, जो जहाँ से हम परम पिता परमात्मा ने भेजे हैं, जो हमें मानव देह धारण कराई है, उसका हमें थोड़ा देखो। स्मरण में बहुत शक्ति है, नाम जप में बहुत शक्ति है, लेकिन लेके देखो अगर विश्वास है तो, अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर का कह सकते, कछु नहीं। फिर तो जय कान पड़ेगी, आओ ऐसे ही है, तुम तो पागल हो, जन काका बताती रहती हैं। तो जब हमारा ये तन छीड़ हो जाता है, तब हमसे ना तो भजन होगा। अच्छा बताओ, बूढ़े बड़े भजन के काजे बैठे नहीं पे, कहूँ पैरन में दर्द होता है, कहूँ कछू हो तो, और इनकी इंद्रियां भी इतनी ताकतवर नहीं रहती हैं कि वो घंटे 4 घंटे बैठ सके, नहीं। लेकिन क्या कहा जाए, सत्संग और सत्संग भी देखो, सत्संग भी हमें बड़े भाग्य से मिलता है। महीना भर हम ऐसे इंतजार करते हैं जैसे हमें काऊ नातेदारी रिश्तेदारी में जाए हुए होए, हम इंतजार करते हैं सत्संग को। पता नहीं सत्संग हम इंतजार करते कि नहीं, लेकिन हम सत्संग को इंतजार करते हैं। क्या कब थोड़ी देर के लिए संत लोगों से, भक्त लोगों से हमारी मुलाकात होगी और वहाँ थोड़ा सा सत्य का वातावरण होगा जिसमें हम बैठेंगे। हाँ देखो, ईश्वर किसी को कष्ट नहीं देता, इस बात को छोड़ दो। कर्म हमारे कष्ट देते हैं और कर्म भी मोहबस होते हैं। तो शिव छोड़ने के बाद नाम उच्चारण करती रहो। नाम के लिए एक हमारा लक्ष्य होता है, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। राधे श्याम
राधे श्याम कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। देखो सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। देखो ये मत सोचना कि बार बार बस जब सत्संग में आती हैं सीताराम ही सीताराम गाती रहती हैं और कछु बताऊती नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि सीताराम सीताराम एक आधार है, जिस आधार को मैं अभी तक पकड़ के चलती आती हूँ। ये एक छड़ी है जिसको मैंने सूत्र है जिसको मैंने बांध रखा है कि सीताराम राम से बड़ा कोई नहीं, राम से बड़ा राम का नाम। कहां तक राम की बड़ाई करी जाए नाम की। जैसे ही नाम लोगे वैसे ही, जैसे मान लो हमने नाम लाओ लक्ष्मी जी तो तुरंत और कोई थोड़े चिताएगो, लक्ष्मी जी ही चिताएंगी। क्या हमाओ नाम लोगो हुए हम टेरे गए हैं, या राधा जी तो राधा जी चिताएंगी तो तभी तो वो बरसाने वाली हैं। देखो लेकिन बरसाने वाली भक्ति से ही मिलेंगी, लेकिन भक्ति हमारे स्मरण से नाम जप से हमारे अंदर पैदा होगी तुरंत अपने आप। जब हम सत्संग करेंगे दृढ़ विश्वास कर लेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जब सच्चे दिल से तुम इस श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ोगे तब मैं स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण से निकल करके आपके हृदय में विराजमान हो जाऊंगा। ये मेरी बान है, ये मेरी आन है। और मैं ये तुम्हारा जो भवन है वो भवन नहीं टाइल पत्थर बनवाओ जी भवन हम कैसे कर देंगे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन सदशरथ अजर बिहारी। देखो क्या कह दिया कि जब तुम सच्चे दिल से पढ़ोगे तब मैं तुम्हारे दिल में बैठ जाऊंगा और तुम्हारा घर बना दूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी। हाँ मंगलों का देखो मंगलों का भवन कैसे बनेगा जब तक हमारे मन के भीतर 5 अमंगल खत्म नहीं है जे काम क्रोध मोह लोभ नाथ नरक के पंथ। हाँ और जे तो देखो जब तक तो मंगल भवन बनी न सकत तब तो कलेश को भवन है 24 घंटा, 1 घंटा नहीं 24 घंटा सोती वरंगे ऐसे सपने आवता है कि भजत फेरे खोई गए कहूँ। हाँ सोतना चैन ना भाई जी अमंगलन को घर है सोत में कहो आगे में फंसे जा तो पूरी रात भजत फिरे आंख नहीं खुले दोनों। हाँ तो मंगल का भवन होना बड़ी मुश्किल बात है। तो मंगल भवन हमें बनाना पड़ेगा। कब बनाना पड़ेगा? हम सुमिरन करेंगे। और दूसरी बात हम भगवान का विश्वास करेंगे, सुमिरन करेंगे, स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। अच्छी अच्छी श्रीमद् भागवत गीता महापुराण जितने पुराण हैं जितनी भक्ति की मालाएं उनको हम ध्यान करेंगे। तब जी हमारे अमंगलन को घर मंगल में परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं। चाहे रोज सत्संग सुनो, रोज भागवत जाओ, रोज चिन्नामृत पियो, रोज चरणामृत पियो, रोज चच्चर केला खाओ, चाहे लड़ुआ खा लो, चाहे भंडारे की दिन भर रोटी खाओ। यूं सोचा तो हो कि हम 15 दिन हम पर के खाया है। अब का राधा रानी की शरण में है भाई
शरण में नहीं, पहले ये सवालो। अंतिम समय में सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, वाणी कुछ कहने चाहती है, कह नहीं पाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ गरगराने लगता है। हाँ जी, तो पहले हमें विचार करना पड़ेगा कि जी मंगल जी हमारा जो घर है इसको हम कैसे बनाएं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ऐसा हमें नाम उच्चारण करना चाहिए। गोविंद हरे गोपाल हरे, सीताराम राधे श्याम, हाँ विष्णु जी, जितने भक्तन के नाम है उसका हमें स्मरण सुमिरन ऐसे करके तब हमारा ये मंगल का भवन, अमंगलों का घर है, ये मंगलों का हो जाएगा। लोग हमसे अब देखो, जब तुम्हारे अंदर देखो जो भजन करते हैं ना वो लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर के मतलब अंदर क्या परिवर्तन हो जाता है। देखो लोगों को चिंता रहती होगी, हम फिर कहते हैं हमें चिंता नहीं, चिंता करे भलाई हमारी, और चिंता खत्म है वो का कोई छोटी बात है, बताओ ना। जब हम हर एक समय हम सत्संग में बोलते तो हम कहते हैं चिंता करे भलाई हमारी, बस अगर चिंता खत्म हो गई तो समझ ले तुम्हें परमपिता परमात्मा मिल गए। नहीं, जीव को, संसारी मनुष्य को चिंता ही लगी रहती है, और जब चिंता लगी रहेगी तो हम किसका चिंतन करेंगे? संसार का। और संसार का चिंतन हमें कहाँ ले जाएगी? चिता की ओर। और जब हम परमपिता परमात्मा का, सर्वेश्वर भगवान का जब चिंतन करेंगे तो वो चिंतन हमारे सकल व्याधिन को हरण करके, जो इंद्रियों में जो मोह फंसा रहता है, हमारी इंद्रियां मोह के बस ही तो उधर उधर भागती हैं, नहीं क्यों? तो ये चिंतन हमें परमात्मा की ओर ले जाता है, चिंता हमें संसार की ओर ले जाती है। चिंता में और चिंतन में बस इतना ही फर्क है। चिंता हमें कहाँ बनाए के छोड़ दे, चिंता हम पे का करवाई ले, और चिंतन हमें क्या से क्या बना दे। अमंगलों का जो हमारा घर है, चिंतन करते करते हम अपने स्वरूप को, जो हमारे अंदर परमपिता परमात्मा बैठा है, वो हमें मतलब महसूस होने लगेगा। जो लोग इतनी पूजा करते हैं, आसनों में बैठते हैं, वो लोग जानते होंगे कि हमारा शरीर किस तरीके का हो जाता है। हाँ, ये अमंगलों का घर मंगल बन जाता है। अब देखो, अब मैं कड़वा तो बोलना नहीं चाहती, लेकिन मेरी जबान पे तो इतना कड़वा आया कि मैं क्या बताऊं। ये कलयुग है, यहाँ दिखावा ज्यादा है। दिखावा के लिए देखो, चिंतन या वैराग्य कोई दिखाने की चीज नहीं है। वैराग्य हमारे जब हम स्मरण करेंगे, जब हमारे अमंगलों का घर मंगल हो जाएगा तो वैराग्य अंदर से उत्पन्न हो जाएगा। बाहर से कुछ सजने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हाँ,
सजावट लिखावट बनावट दिखावट सिगरी खत्म हो जाएगी। जादना तुम्हारे अंदर से ये कचड़ा निकल जाएगा, मोह माया रूपी तृष्णा रूपी। हाँ, और ये कचड़ा कब निकलते? जब भगवान की कृपा आ जाते हो और हम तुम थोड़े से प्रौढ़ अवस्था में चले जाते, ताते पहले निकलता भी नहीं है।